अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो सब लोगों को इस बात का इंतज़ार था कि पीएमसी की जो नई पॉलिसी आई है जिसमें लिस्टें बनाई गई हैं, लिस्ट ए बी सी और कंट्रीज़ की लिस्ट 1 और 2, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए। मैं खुद इस बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं इन लिस्टिंग की एक्सप्लेनेशन की तरफ कि असल में इनका फ़ायदा और नुकसान हमें है क्या। ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट उनको कर दिया गया है ख़त्म, ठीक है। अब जो ये लिस्टें हैं इनको हमने पाथवेज में डिवाइड कर दिया है पीएमसी ने, कि उन पाथवेज पे अमल करते हुए हम पाकिस्तान में लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, परमानेंट या प्रोविजनल, ठीक है। जो प्रोविजनल है मैं उसका बारे में बता दूं, वो 1 साल का होता है, वो हाउस जॉब के लिए। उसके बाद आप एनएलई दो या एनएलई पहले दे के हाउस जॉब करो तो उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलता है। तो अब हम बात करेंगे लिस्ट ए की। लिस्ट ए में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सबसे पहले अपनी डिग्री लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने उस कंट्री से जहाँ पे वो हैं, खा वो चाइना है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, क्यूबा, बांग्लादेश, कोई भी है, ठीक है। उन्होंने वहाँ से डिग्री ली। डिग्री से पहले का काम उनकी यूनिवर्सिटी क्या है, उसमें पीएमसी कोई अमल दखल नहीं करेगी। डिग्री लेके वो आएंगे पाकिस्तान, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे पीएमसी ऑफिस में, चाहे वो टीसीएस के थ्रू करवा दें या बजाते खुद वहाँ जाके करवा दें। उसके बाद उनको मिलेगी वेरिफिकेशन के बाद पीआरएमपी, मतलब 1 साल के लिए उनको लाइसेंस मिलेगा प्रोविजनल, और फिर वो हाउस जॉब स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान में किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में या जहाँ पे भी उनको मिलती है। अच्छा, उसके बाद जब उनकी 1 साल की वो कंप्लीट हो जाएगी या उसके दरमियान में कोई एग्ज़ाम आ जाता है एनएलई वगैरह, तो वो एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चलें, उसके बाद आता है एग्ज़ाम, तो वो उस हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद उसमें बैठ जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिस्ट बी की। अब लिस्ट बी वाले क्या करेंगे, लिस्ट बी वाले अपने उसी कंट्री से लेंगे डिग्री, उसको अपनी ही लोकल गवर्नमेंट से करवाएंगे वेरीफाई, और वहाँ से लेंगे लाइसेंस। हाउस जॉब वहीं से करनी है, लाइसेंस मिल जाएगा उनको, वो फिर आ जाएंगे पाकिस्तान। अब वो अपने डिग्री के साथ वहाँ का हाउस जॉब सर्टिफिकेट और लाइसेंस वो जमा करवाएंगे पीएमसी ऑफिस में। उनको मिलेगी यहाँ पे पीआरएमपी, प्रोविजनल आरएमपी 1 साल की, वो देंगे हाउस जॉब। उस हाउस जॉब के दरमियान में एनएलई का एग्ज़ाम आ जाए या हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद आ जाए, तो वो एनएलई में क्वालिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 देयर डिग्री, हाउस जॉब सर्टिफिकेट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, नंबर 3 देयर लाइसेंस। अब बात करते हैं लिस्ट सी की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि लिस्ट सी और लिस्ट बी में फिर फ़र्क क्या है, अगर दोनों को ही लाइसेंस लेना पड़ रहा है, तो मैं वो ज़रा बताता चलूँ आपको। लाइसेंस बी सी वाले जो हैं वो अपने कंट्री से डिग्री लेंगे, वो फिर वहाँ पे हाउस जॉब करेंगे, वहाँ पे लाइसेंस भी लेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान में आके पीआरएमपी लेंगे और एनएलई देंगे, पहले हाउस जॉब नहीं करेंगे। एनएलई लेने के बाद फिर वो पाकिस्तान में करेंगे हाउस जॉब, और उसके बाद उनको मिल जाएगा परमानेंट लाइसेंस। ये तो थी यूनिवर्सिटीज़ की बात। अब बात करते हैं हम कंट्रीज़ की, कि कंट्री में जो उन्होंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बनाई है उसका क्या मतलब है, ठीक है। लिस्ट 1 वाले वो कंट्रीज़ हैं जिनमें अगर बच्चा किसी और कंट्री से जाए, जैसे मान लो कि आपने डिग्री ली है चाइना की, वो लिस्ट 1 में है, और आप हाउस जॉब करते हो किसी और लिस्ट 1 कंट्री में, तो वो आपकी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने लिस्ट ए की यूनिवर्सिटी में की एमबीबीएस, या मान लो लिस्ट बी जो है वो था किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से उसने स्टूडेंट ने एमबीबीएस कंप्लीट किया और हाउस जॉब जाके कर ली लिस्ट 2 वाले कंट्री में, तो उसकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। अब बात करते हैं ज़रा एक मशवरे की। तो स्टूडेंट्स को मैंने कुछ पहले मना किया था कि अभी भागम दौड़म में अपने माइग्रेशन नहीं करवाना। अब उन्होंने क्या किया कि चाइना से उठे किर्गिस्तान चले गए, अब वो किर्गिस्तान कुछ ब्लैकलिस्ट हुआ, और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसकी नहीं हुई थी, वो ग्रीन में थी। अब क्या हुआ, वो सारे के सारे आ गए लिस्ट बी के अंदर, कोई आया लिस्ट ए में, कुछ आ गए लिस्ट सी में, ठीक है। तो वो मैंने कंप्लीट चेक नहीं किया। कुछ किर्गिस्तान से उठे उज़्बेकिस्तान चले गए, उनको तब भी मना किया था कि एकदम भागम दौड़म ये काम नहीं करना। अब क्या हुआ, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने आपस में अपने ही समझे माइग्रेशन करवा के ख़ुद को ही शफल कर लिया है, अब वो फिर परेशान हो गए हैं कि वो एक जगह से निकले, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, वो काम हुआ उनके साथ। तो अभी भी जो स्टूडेंट्स माइग्रेशन के लिए कह रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि 1-2 महीने रुक जाओ। जो अंदर की बात है वो ये है कि पीएमसी की यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी जो स्टेबल करेगी, और कुछ
कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी अभी असेसमेंट हो रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी अभी असेसमेंट हो रही है, तो इन कमिंग फ्यूचर इन 1 मंथ और 2, ठीक है, उनको हम मतलब पीएमसी लिस्ट बी से लिस्ट ए में शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि उनकी असेसमेंट हो रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो मान लो आप भागो कहीं पे और फिर नुकसान हो जाए, तो इससे बेहतर क्या है, थोड़ा सा सब्र कर लें, उसके बाद सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे आपको कैसे करना है। अभी भी अगर आप सपोज कोई स्टूडेंट लिस्ट सी में है और वो चाहता है वहीं से वो डिग्री ले, तो कोई मसला नहीं है, वो ले लेकिन कंफर्मेशन ये रखे कि उसको उसका कंट्री लाइसेंस दे, और जब वो लाइसेंस ले तो हाउस जब वो किसी ऐसी कंट्री में कर ले जो लिस्ट 1 का है, ठीक है। तो इस तरह करके ज़रा जो ये मेथड्स हैं, पाथवेज हैं, इनको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर आप अपना अगला स्टेप करें कि आपको माइग्रेशन लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।